हाय लर्नर, दिस इज प्रतिमा शर्मा। हम सीए फाउंडेशन स्टडी मटेरियल को स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 18 है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ओके, सो कोरिलेशन रिग्रेशन दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, पर ये दोनों आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप ये जानें कि ये जो कोरिलेशन टर्मिनोलॉजी और रिग्रेशन टर्मिनोलॉजी किस पर्सन ने दिया हुआ, किस पर्सन ने इसको प्रोपाउंड किया। ठीक है, तो कोरिलेशन को प्रोपाउंडर जो है कोरिलेशन के, वो सर फ्रांसिस गैल्टन है। ठीक है, सर फ्रांसिस गैल्टन। इन्होंने कब दिया ये 1822 और मिड 1911 के बीच में। बाद में इसी टर्म को और ज्यादा कंट्रीब्यूशन यानी रिफॉर्मुलेट किया कार्ल पियर्सन ने। कार्ल पियर्सन ने इस चीज को फिर से रिफॉर्मुलेट किया 1857 से लेके 1936 के बीच में। ओके, सो अब यही मतलब सर फ्रांसिस ने गैल्टन को भी दिया और कोरिलेशन को भी दिया। ओके, सो कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? कोरिलेशन बताता है कि जो दो वेरिएबल है आपस में उनका रिलेशन क्या है, मतलब वो किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। एक्स किस प्रकार से वाई के साथ रिलेटेड है। ओके, सो अगर मैं कोरिलेशन को डिफाइन करूं तो टू वेरिएबल आर सेड टू बी कोरिलेटेड इफ change in one variable resulted in corresponding change in other variable. For example, जैसे मैं इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करूं, ठीक है, अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरा एक्सपेंडिचर भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपस में रिलेटेड हो गए कि पर्सन की इनकम बढ़ती है तो एक्सपेंडिचर ही बढ़ता है। उल्टा देखूं, अगर पर्सन की इनकम घटती है तो उसका एक्सपेंडिचर भी घटता है। तो ये जो टर्म है, यानी अगर मैं इनकम और एक्सपेंडिचर आपस में रिलेटेड हुए तो ये क्या हो गया, ये दोनों के दोनों कोरिलेटेड है। ओके, और दूसरे एग्जांपल जैसे एडवर्टीजमेंट एंड सेल। जितना ज्यादा कंपनी एडवर्टीजमेंट करती है उतनी ज्यादा कंपनी की सेल बढ़ती है। ठीक है, उसका इफेक्ट पड़ता है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करूं, कोरिलेशन डिग्री ऑफ एसोसिएशन बताता है कि एक जो एक्स वेरिएबल है और वाई वेरिएबल, उनके बीच में डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या है, मतलब ये कितने कैसे जुड़ा हुआ है, किस लेवल का जुड़ा हुआ है। ओके, इन शॉर्ट कोरिलेशन तीन चीजों की बात करता है कि पहली तो ये किसी की स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रेंथ की बात करता है। फिर दूसरी बात करता है उसकी डिग्री कितनी है, मतलब दोनों वेरिएबल के बीच में डिग्री कितनी है। और तीसरी बात करता है उसका डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन से मतलब है कि वो जो एक्स और वाई है वो मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, नेगेटिव बढ़ रहे हैं। ओके, तो ये हो गया इसके डायरेक्शन। और रिग्रेशन ये रिग्रेशन का मतलब होता है स्टेपिंग बैक टू दी सेम पॉइंट, मतलब ये दूसरी वापस मतलब रिजल्ट जो भी वेरिएबल है उसको किस प्रकार से रिग्रेस्ड है, मतलब उनके जुड़ावपन बताता है। एक बात ध्यान रखना, कोरिलेशन आपकी कॉज एंड इफेक्ट को नहीं बताता, बट रिग्रेशन आपकी कॉज एंड इफेक्ट को बताता है। ठीक है, रिग्रेशन को और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब इसकी बात करेंगे। फिलहाल तो पूरा फोकस कोरिलेशन पे रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में देखो दो कोरिलेशन की तीन, मतलब इस पूरे चैप्टर की तीन क्लासिफिकेशन है। एक कोरिलेशन एनालिसिस, मतलब उसके टाइप्स क्या है, उसके मेजरमेंट मेथड्स कौन कौन से हैं। फिर आता है बाइवेरिएट डेटा और होता है रिग्रेशन एनालिसिस। आज की क्लास में हम ये पूरा पार्ट डिस्कस करेंगे, यानी टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। ओके, सो थोड़ा सा बता देती हूँ, बाइवेरिएट क्या होता है, जब आप दो डेटा को साइमल्टेनियसली स्टडी करते हो। ओके, इसके अंदर दो क्लासिफिकेशन होती है, मार्जिनल एंड कंडीशनल। मार्जिनल टोटल हो जाता है, कंडीशनल स्पेसिफिक हो जाता है। ओके, सो फिलहाल अगर हम बात करें पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है? पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब एक्स और वाई, अगर सपोज एक्स और वाई है हमारे पास, ये पॉजिटिव कोरिलेशन कब होंगे, जब ये सेम डायरेक्शन में बढ़ेंगे। सेम डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि या तो ये अपवर्ड जा रहे हैं या डाउनवर्ड जा रहे हैं। ओके, तो यानी ये पॉजिटिव कोरिलेशन जब ही कहलाएंगे जब इनकी डायरेक्शन सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइट एंड वेट, अगर बच्चे की हाइट बढ़ती है तो उसका वेट भी बढ़ता है, तो मतलब ये दोनों की दोनों चीजें अपवर्ड जा रही है, यानी सेम डायरेक्शन में जा रही है। दूसरा एग्जांपल, जैसे अगर मैं नेगेटिव कोरिलेशन की जैसे डाउनवर्ड की बात करूं, जैसे जैसे आप डाउनवर्ड में सेम मतलब आपकी जो वैल्यू है दोनों की दोनों वैल्यू डिक्रीज करेंगी। ओके, सो ये होता है हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन, जिसमें या तो आप अपवर्ड जाते हो या तो आप डाउनवर्ड जाते हो।
ओके, मतलब सेम डायरेक्शन की बात करता है, ये सेम डायरेक्शन की बात करता है। नेगेटिव कोरिलेशन जब आपका डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है, जब यानी x बढ़ रहा है तो y घटेगा, यानी x के इंक्रीज होने से y डिक्रीज करता है, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्लाइंब कर रही हूँ माउंटेन को, तो मैं क्लाइंब कर रही हूँ तो मेरी जो हाइट है वो तो बढ़ रही है ना, जैसे आप डिस्टेंस मेरा बढ़ रहा है, ओके, पर उसके साथ साथ ऊपर जितना आप पीक पे जाते हो माउंटेन पे, आपका टेम्परेचर क्या होता है, डाउन हो जाता है, ओके, टेम्परेचर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। अब इसके मेजरमेंट टूल्स हैं जो अलग अलग पर्सन्स ने अलग अलग दिया हुआ है, स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन कोरिलेशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ कनकरेंट डेविएशन। एक एक करके डिस्कस करते हैं आगे इस पीडीएफ में क्या क्या है, ओके। नेक्स्ट ये बाइवेरिएट को मैं आपको डिटेल में बताऊंगी नेक्स्ट में, फिलहाल तो यहाँ आइए कोरिलेशन के बारे में, कोरिलेशन एनालिसिस, ये कोरिलेशन एनालिसिस, ये अगेन मैंने आपको पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन के बारे में बताया। देखो जब इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, टू वेरिएबल मूव इन द सेम डायरेक्शन in an increase or decrease part of one variable and introduce an increasing मतलब decrease, दोनों के दोनों या तो इंक्रीज हो रहे हैं और डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। एग्जांपल के रूप में देखा हाइट एंड वेट, और जैसे अगर आपकी इल्ड है, ठीक है, प्रोडक्शन इल्ड और रेनफॉल, जितना अच्छा रेनफॉल रहेगा इल्ड भी उतना अच्छा होगा। प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट, जितना ज्यादा अगर आप प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ओके। सो ऑन अदर हैंड जब टू वेरिएबल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव के लिए यहाँ बताया था प्राइस एंड डिमांड, अगर आपकी प्राइस बढ़ती है किसी कमोडिटी की तो उसकी डिमांड भी घटती है। लॉ ऑफ डिमांड के जैसे आप लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ते हो, नेगेटिव कोरिलेशन की बात होती है। टू वेरिएबल आर अनकोरिलेटेड, अनकोरिलेटेड कब होते हैं, जब उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, यानी एक्स और बी के बीच में, एक्स और वाई के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। जैसे कोई रिलेशन, जैसे आपकी स्टडी से मेरे बालों का झड़ना, ठीक है, इसका कोई रिलेशन नहीं, यानी ये क्या हो गया, स्पूरियस हो गया, ठीक है। ये कैसा अनकोरिलेटेड को हम क्या कह देते हैं, स्प्यूरियस, स्प्यूरियस या फिर नॉनसेंस कोरिलेशन भी कहा जाता है। एग्जांपल दे रखा है, फॉर एग्जांपल शू साइज, किसी के जूते की साइज और उसकी इंटेलिजेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो ये क्या हो गया, अनकोरिलेटेड वेरिएबल हो गए, ओके। सो नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पेज में, ओके। मेजरमेंट बता रखा है कि स्कैटर डेविएशन, ये चार मेथड है, स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन और स्पेयर। अब हम स्कैटर डायग्राम के बारे में देखते हैं आगे। दिस इज अ सिंपल डायग्रामेटिक मेथड ऑफ स्टैब्लिश कोरिलेशन बिटवीन टू पेयर्स ऑफ वेरिएबल, जो बताता है कि ये सिंपल सा है, जो कोएफिशिएंट है रिलेटेड है या नहीं। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि होती है कि जब आपकी जो यहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप की बात की गई है, लीनियर रिलेशनशिप वही है कि x जिस अमाउंट से बढ़ रहा है y को भी उसी अमाउंट से बढ़ना पड़ेगा, तो ये लीनियर हो गया। अगर वो x जिस रेशियो से बढ़ रहा है y उस रेशियो से नहीं बढ़ रहा है तो नॉन लीनियर हो गया। नॉन लीनियर को ही हम क्या कह देते हैं, कार्वी लीनियर कह देते हैं, ओके। सो यही बता रहा था, ईच डेटा पॉइंट which is this case a pair of value of x y, वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि x और y को रिप्रेजेंट करेगा ये पॉइंट ऑफ रेक्टेंगुलर, ओके। सो चीजें यहीं पे इसको थोड़ा डिटेल में दे रखा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ओके। सो नेक्स्ट इसके डायग्राम के थ्रू, इसका डायग्राम जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। पहला डायग्राम बता रखा है कि ये जो है शोइंग द पॉजिटिव कोरिलेशन, मतलब दोनों आपस में तो रिलेटेड हैं बट ये एग्जैक्टली मतलब टू दी पॉइंट रिलेटेड नहीं है, तो ये पॉजिटिव है। मतलब अगर मैं लाइन की बात करूँ, ये दो पॉइंट्स हैं आपस में इस रिग्रेशन लाइन के आसपास ही है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। और परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन जैसे कि आप देख सकते हो, ये पूरी सारे के सारे वेरिएबल्स एक ही लाइंस पे आ रही है, तो ये इसकी वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू इक्वल्स टू 1 हो जाती है, और यहाँ पे आर ग्रेटर देन 0 हो जाता है, ओके, और लेस देन 1, ये बात। और एक चीज और, हमेशा यहाँ पे कोरिलेशन को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल आर डिटरमिनेंट्स के लिए यूज किया जाता है, ओके। सो एक और चीज जो मैं आपको इसके आगे बताऊंगी कि एक आपकी जो एमसीक्यूज में वो आपको हेल्प करेगी, ओके। नेक्स्ट
नेक्स्ट देखो ये नेगेटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन ये देखो ये लाइन है ऊपर से नीचे आ रही है, पर ये दोनों जो दोनों वेरिएबल है उस लाइन के इर्द गिर्द तो है, बट ये एग्जैक्ट टू दी पॉइंट नहीं है, तो ये क्या हो जाता है नेगेटिव कोरिलेशन। यहाँ पे जो है r की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है, और यहाँ पे जो वैल्यू है r जो है नेगेटिव 1 से बड़ा हो जाता है, ठीक है। और ये शोइंग ये बता रहा है कि परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, जब मतलब लाइन के ऊपर ही सारी वैल्यू लाई कर रही हैं और ये मतलब ऊपर से नीचे आ रही है, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। अब ये जहाँ पर इस वाले इसमें बता रखा है कि इसमें आपस में जो दोनों वेरिएबल है इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, ओके। r की वैल्यू क्या है 0, यहाँ भी ये जो है नॉन लीनियर को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली, जो इसमें लिनियरिटी नहीं है, x और y के बीच में लिनियरिटी नहीं है, इसलिए रिप्रेजेंट किया हुआ। एक चीज मैं आपको नोट करवा रही हूँ, उसे नोट कर लीजिएगा, आपको वो MCQs में हेल्प करेगी। अब ये जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन होती है ना कोरिलेशन की, ये वैल्यू के थ्रू आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। एक मैं आपको 2 पार्ट बना रही हूँ, 2 पार्ट। पहला पार्ट में बात कर रहे हो कि अगर r की वैल्यू 1 है तो इसे हम क्या कहेंगे परफेक्ट, इसे क्या कहेंगे हम परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया, यानी परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप हो गई इसके अंदर। नेक्स्ट, अगर r की वैल्यू 0.7 से कम है और मतलब ज्यादा है, सॉरी, अगर r की वैल्यू 0.7 पॉइंट से ग्रेटर देन और इक्वल है और 1 से आपकी कम पड़ती है, 1 से कम है, तो इसे हम क्या कहेंगे, देयर आर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन। इनके बीच में कैसा है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन है, जो आपको बता रहा है कि दोनों रिलेटेड तो हैं बट वो एक ही लाइन पे लाई नहीं करते, बट इनका डिग्री ऑफ एसोसिएशन, मतलब जब r की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे ना इन मेथड्स के थ्रू, जैसे स्पेयरमैन का मेथड है, उसकी वैल्यू आप r की वैल्यू कुछ निकालोगे, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनके बीच में एसोसिएशन कितना है, स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है, मॉडरेट है, तो ये आपको इस टाइम हेल्प करेगी। अगर आपकी वैल्यू 0.7 से ज्यादा आ रही है और 1 से कम आ रहा है, तो आप क्या कहोगे, पॉजिटिव कोरिलेशन है। सेम एज अगर मैं 0.3 से ज्यादा आ रहा है या उसके बराबर और 0.7 से लेस देन आ रहा है, ओके, 0.7 से लेस देन है और 0.3 से ग्रेटर देन है, तो इसे मैं क्या कहूंगी, मॉडरेट। ये आपका क्या हो जाता है, मॉडरेट पॉजिटिव, मतलब मॉडरेटेड पॉजिटिव रिलेशनशिप, ओके। सो नेक्स्ट आता है आपका 0 से कम है, पर जो r है आपका 0 से ज्यादा है, सॉरी ग्रेटर देन का साइन है ना, ये मतलब r जो है आपका 0 से ज्यादा है और 0.3 से कम है, ठीक है, 0.3 से कम है, तो इसे मैं क्या कहूंगी, वीक पॉजिटिव रिलेशनशिप, मतलब स्टिल मेरी वैल्यू जो है पॉजिटिव में आ रही है, तो ये वाला क्या कहलाएगा, वीक पॉजिटिव। नेक्स्ट है, अगर आपकी वैल्यू r इक्वल्स टू 0 है, तो सिंपल सा नो रिलेशन, इसके बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, नो रिलेशन कह दूंगी मैं। नेक्स्ट, अगर आपकी वैल्यू सेम जो आपने ये ऊपर पॉजिटिव के बारे में लिखा है ना, अब नेगेटिव को रिवर्स कर रही हूँ, नेगेटिव को रिवर्स, अगर आपकी वैल्यू 0.3 और मतलब r जो है 0.3 से बड़ा है और 0 से कम है, मतलब मैं कह रही हूँ r की वैल्यू 0.3 से बड़ा है यानी ग्रेटर देन है और 0 से कम है, तो इसे मैं क्या कहूंगी, वीक नेगेटिव। ये वाला लाइन क्या कहलाएगा, वीक नेगेटिव, ओके। नेक्स्ट है 0.7 से नेगेटिव 0.7 से ग्रेटर है r की वैल्यू, बट छोटा पड़ता है आपका किससे, 0 इक्वल्स टू 0.3 से, मतलब 0.3 से छोटा है बट 0.7 से बड़ा है, तो इसे मैं क्या कहूंगी, मॉडरेट, ठीक है। जैसे जैसे आप नेगेटिव में जो आपका नेगेटिव लाइन होती है उसमें जो जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है, मतलब जितना छोटा वैल्यू होता है वो उतना ही बड़ा होता है, इसीलिए यहाँ पे देखो 0.3 से ये लेस देन है, ठीक है, और ये 0.7 से ग्रेटर देन है, यानी नेगेटिव वाली बात हो रही है, नेगेटिव 0.7 से ग्रेटर देन है, तो इसे मैं क्या कहूंगी, मॉडरेट। ये वाला क्या हो जाएगा, मॉडरेट नेगेटिव। और बचता है एक और, अगर आपकी वैल्यू इसके बीच में लाई करती है r एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0.7 के बीच में लाई कर रही है,
तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव। अगर आप कह सकोगे कि ये जो वैल्यू है वो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है। एक और लास्ट बचता है, आर की वैल्यू अगर डायरेक्टली -1 के बराबर आ जाती है तो ये क्या हो जाएगा आपका परफेक्ट नेगेटिव। ये चीजें मैंने इसलिए लिखवाई है ताकि आपके जो एमसीक्यूज हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। अगर आपका रिजल्ट ये आ रहा है तो आप बताओ कि इनके बीच में एसोसिएशन कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, मॉडरेट है, वीक है, नो वीक है, तो इसे आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। ठीक है, सो अब बात करते हैं हम मेथड्स की। ओके, सबसे पहले कार्ल पियर्सन का मेथड है। कार्ल पियर्सन जो दो वेरिएबल्स को प्रोवाइड करता है रिलेशनशिप, कार्ल पियर्सन के मेथड में कुछ भी नहीं, कार्ल पियर्सन का सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपकी कॉपी पूरे पीडीएफ में गिवन भी है। ओके, जैसे कोवेरियंस निकालने का फॉर्मूला, कोवेरियंस कहते हैं इसको, एक्स और वाई, और कोवेरियंस एक्स और वाई का आप ऐसे निकाल सकते हो, एक्स जो आपको डेटा में गिवन है उसकी मीन से माइनस, वाई का डेटा में जो गिवन है उसकी मीन से माइनस, और यहाँ पे वैल्यूज इन दोनों को सम करके, यानी सिग्मा ऑफ एक्स वाई जो मल्टीप्लाई एट द एंड होंगे माइनस इन दोनों की मीन से। तो ये फॉर्मूला आपने नोट डाउन करना, सेम एज इट इज फॉर्मूले को डाल करके और इसमें क्वेश्चन के आंसर्स निकाले जाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर इलस्ट्रेशन दे रखी होगी इस पीडीएफ में काफी सारी। अब इसकी जो प्रॉपर्टी है ना वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। तीन ही प्रॉपर्टी है कार्ल पियर्सन की। पहली प्रॉपर्टी तो ये कहती है कि इसमें कोई यूनिट नहीं है। अगर आप कोरिलेशन कार्ल पियर्सन के अकॉर्डिंग कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल रहे हो तो इसमें कोई यूनिट नहीं है, यूनिट फ्री है। ओके, फिर दूसरा कहता है कि अगर इसके ऊपर मतलब ये जो इंडिपेंडेंट है एनी ओरिजिन और स्केल, मतलब क्या हुआ कि इसको फर्क नहीं पड़ता कि आप स्केल में चेंज कर रहे हो या फिर स्केल में चेंज कर रहे हो या फिर ओरिजिन में चेंज कर रहे हो। ओरिजिन का मतलब अगेन अगर आप डेटा में प्लस माइनस कर रहे हो तो इसे फर्क नहीं पड़ता, और स्केल में यानी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हो तो भी इसे फर्क नहीं पड़ता। तो ये इसकी दूसरी और इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर आपके रिग्रेशन लाइन में अगर कोई प्रॉपर्टी है तो आपसे ये पूछेंगे कि जो चेंज ऑफ द ओरिजिन से किसको फर्क पड़ता है और चेंज ऑफ द ओरिजिन और स्केल का मतलब क्या होता है, जो मैं हर बार हर प्रॉपर्टी के साथ साथ बता रही हूँ। ओके, सो थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि जो एक्स और वाई है, मतलब थर्ड प्रॉपर्टी ये कह रही है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑलवेज, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करती है। ओके, -1 और 1 के बीच में लाई करती है। तभी मैंने आपको रिलेशनशिप लिखवाया कि पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चीजें क्या है। ओके, सो ये बात ध्यान में रखना कि जो R की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है। तो ये कोरिलेशन कार्ल पियर्सन के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट, ये फॉर्मूले दिए हुए हैं, ये इसके ऊपर इलस्ट्रेशन है सिंपल सा, ये इलस्ट्रेशन को सॉल्व कर लीजिएगा। ये तो मैं बाद में इलस्ट्रेशन की एक सिंपल सीरीज लेकर आऊंगी। ओके, इसमें से जो कंकरेंट डाइविएशन मेथड है ना वो थोड़ा सा टफ है, मैं उसको समझा देती हूँ। शायद ये पहली बार आप नहीं पढ़ रहे हो क्योंकि +1 में +2 में क्लासेस ये वाला टॉपिक नहीं होगा। ओके, सो कंकरेंट डाइविएशन मेथड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेट मी चेक। इससे पहले स्पेयरमैन का बता दिया। ओके, ये स्पेयरमैन के कोरिलेशन में क्या होता है कि जब आप डेटा को स्पेयरमैन का रैंक कोरिलेशन ऑफ मार्क्स कंप्यूटेड रिलेशनशिप, ये स्पेयरमैन की जो मेजरमेंट को हम रैंक कोरिलेशन कह देते हैं। जब आप चीजों को क्या करते हो, रैंक कर देते हो। जब क्वालिटेटिव वैल्यू होती है, क्वालिटेटिव डेटा होती है तो उसको आप क्या कर देते हो, रैंक कर देते हो। जैसे इकोनॉमिक के मार्क्स ही दे रखा है, स्टैट्स के मार्क्स दे रखा है, फिर बाद में इनकी रैंकिंग कर दी गई है, मतलब सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट मार्क्स है उसको 1 2 3 ये रैंकिंग कर दी है। रैंकिंग का बेसिस अलग अलग हो सकता है और इसके बीच का डिफरेंस होता है, डिफरेंस का स्क्वायर, और सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि सिग्मा DI सिग्मा यानी 1, यहाँ सिग्मा करके जो वैल्यू होती है ये वाला इसका फॉर्मूला है 1 - 6 सिग्मा D स्क्वायर और n स्क्वायर -1। ओके, सो नेक्स्ट कंकरेंट डाइविएशन मेथड, मैं देख रही हूँ कंकरेंट डाइविएशन मेथड का स्टार्टिंग का है। ये देखो कंकरेंट डाइविएशन मेथड का फॉर्मूला, कंकरेंट डाइविएशन मेथड का फॉर्मूला है जो इसे पता करें। ठीक है, ये जान लें क्या होता है। अब 2C क्या है और M क्या है इसके बीच में यहाँ पे आपको इलस्ट्रेशन के थ्रू ज्यादा समझ में आएगा। ये इलस्ट्रेशन देखिए,
इसमें बता रखा है कि कंकरेंट डेविएशन मेथड से आपको बताना है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये ईयर दे रखा है, ये प्राइस दे रखा है और डिमांड, मतलब इस 1990 में प्राइस इतना था तो डिमांड इतनी थी, 1991 में प्राइस इतना है तो उसकी डिमांड इतनी है। ओके, सो इसको यहाँ पे सॉल्व किया। यहाँ पे प्राइस है और यहाँ पर साइन है, मतलब डाइविएशन में हम ये देख रहे हैं कि पॉजिटिवली बढ़ रहा है या नेगेटिवली बढ़ रहा है। जैसे 1990 में प्राइस अगर 25 था तो ये बात ध्यान रखना, जब भी आप निकालते हो तो ये फर्स्ट पार्ट होता है ब्लैंक होता है, क्योंकि आपसे कंपैरिजन प्रीवियसली से नहीं, यही से कंपैरिजन आपका स्टार्ट होता है। ओके, सो यहाँ पे देखिए, इस पूरे को मैंने जूम कर लिया। ओके, सो 1990 में प्राइस इतना था तो 1990 का कंपैरिजन 1991 से होगा, यानी अब जो है 25 था तो ये अब 28 हो गया है। ये प्राइस 25 था तो 28 हो गया, यानी मतलब इनमें पॉजिटिव बढ़ा है ना, वैल्यू बढ़ी है, +3 हुआ है, यानी क्या हुआ, पॉजिटिव साइन आएगा। फिर अगेन 28 से 30 अगेन कम से ज्यादा हो गया, यानी पॉजिटिव होना। फिर 30 से नेगेटिव यानी कम हो गया तो नेगेटिव का साइन आया। फिर अगेन ये पॉजिटिव का साइन है, ये पॉजिटिव का साइन, ये पॉजिटिव का साइन, मतलब ये इंक्रीमेंटल वैल्यू जा रही है। फिर अगेन इसका ये क्या दे रखा था, डिमांड फिर से हम 1990 को कंपेयर कर रहे हैं कि 1990 में डिमांड कम हो गया, यानी पहले 35 डिमांड था, अब 34 हो गया, यानी कम हो गया एक, फिर 34 से 35 यानी बढ़ा। यानी आप इसमें प्लस माइनस चेक करते हो कि ये इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो, ये जो वैल्यू आपने प्लस माइनस की निकाली ना उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है। यानी जो सिंपल सा मैथ्स का रूल होता है, माइनस प्लस माइनस माइनस, ओके, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है। ओके, प्लस माइनस माइनस जो सेम मैथमेटिकल्स का रूल चलता है। अब ये सी होता है कि इसमें कितने पॉजिटिव नंबर आए, यानी कितने पॉजिटिव नंबर आए हमारे यहाँ पे, 2 पॉजिटिव नंबर आया। और एम जो होता है डेविएशन, अगर ये 8 नंबर दे रखा है, 8 ईयर्स का डेटा दे रखा है तो हम उसमें हमेशा एक छोड़ के लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप एक छोड़ोगे तो यानी इसमें टोटल कितना हो जाएगा, 7, यानी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, एम की वैल्यू 7। नेक्स्ट आगे देखो सॉल्व किया हुआ है, उसी चीज को पुट कर दिया, यानी 2c फार्मूले में पुट कर दिया 2c एंड इसको सॉल्व किया, ठीक है। अब ये देखो जो डेटा आया मेरा नेगेटिव में आया, मतलब यहाँ पे जो कोरिलेशन है वो नेगेटिव कोरिलेशन आया बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड, कंकरेंट डेविएशन। और एक चीज यहाँ पे देखो 2c माइनस m ग्रेटर देन 0 होगा तो वी विल टेक द पॉजिटिव साइन ऑफ द बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ, ओके। अगर 2c और m लेस देन 0 हुआ तो हम नेगेटिव साइन को कंसिडर करते हैं। बस ये वाली बात इसको पॉइंट में कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि एमसीक्यूज में इस टाइप के डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली पूछ लेंगे कि क्या पॉजिटिव होगा और क्या नेगेटिव होगा। तो कंकरेंट डेविएशन मेथड भी हमने डिस्कस कर लिया। अब लास्ट स्पेयरमैन भी हो चुका है, यहाँ पर रिग्रेशन शुरू हो गया है, तो रिग्रेशन को हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके, रिग्रेशन नेक्स्ट क्लास में। तो आपके सारे मेथड्स भी क्लियर हो गए, 3 ही मेथड से। स्कैटर डायग्राम जिसमें आप पॉजिटिव यानी जो अपवर्ड डाउनवर्ड जा रहा है, फिर कार्ल पियर्सन का फार्मूला है, प्योर फार्मूला और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सेम फार्मूले लर्न करने होंगे, डिट्टो आपसे फार्मूले के बेस पे क्वेश्चन आ जाएगा। स्पेयरमैन कोरिलेशन जो रैंक कोरिलेशन के लिए यूज किया जाता है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन। तो ये आपका पूरा ये वाला पार्ट खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम रिग्रेशन को डिस्कस करेंगे और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो डिस्कस करेंगे, और एक और पार्ट बनाऊंगी जिसमें आप ये जो मार्जिनल कंट्रीब्यूशन है एंड कंडीशनल कंट्रीब्यूशन के बीच में डिफरेंस, साथ में इसके अंदर कुछ मिसलेनियस टर्म है जैसे प्रोबेबल एरर आ गया, ये सब चीजें हैं जो छोटी मोटी बातें जिस पीडीएफ के में दे रखा है, तो मैं आपको पूरा बता दूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग क्लास, सी यू सून। हाय लर्नर, दिस इज प्रतिमा शर्मा। हम चैप्टर 18 को डिस्कस करेंगे, सीए फाउंडेशन स्टडी मटेरियल का है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये 2 पार्ट में ऑलरेडी इसके बना चुकी हूँ। आज 3rd पार्ट में हम सिर्फ ये जानेंगे इनके बीच का जो मेजर डिफरेंस है, यानी कोरिलेशन और रिग्रेशन
कैसे इनका डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, सो इसके डिफरेंशिएशन के लिए मैंने एक सुंदर सा चार्ट बनाया है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। उसके थ्रू आपको क्लियर एंड क्रिस्प वे में पता चलेगा कि एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे है और हर एक पॉइंट पे है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चलिए यहाँ पे देखिए कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का सबसे पहले बता रखा है मीनिंग क्या होता है। कोरिलेशन रेफर to the statistical measure to that determine the association। बेसिकली एसोसिएशन बताता है टू वेरिएबल्स में, और रिग्रेशन डिपेक्ट हाउ इंडिपेंडेंट वेरिएबल सर्व टू द न्यूमेरिकली रिलेटेड टू द एनी डिपेंडेंट वेरिएबल। तो रिग्रेशन होता है, रिग्रेशन में दो वैल्यू होती है। अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या पता चलता है जब आप डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल से आप डिपेंडेंट वेरिएबल को पता करते हो। ओके, यूटिलिटी क्या है, इसके यूजेस क्या है। यूज फॉर द रिप्रेजेंटिंग अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। जो आपके पास पहले से दो वेरिएबल है उनके बीच में क्या रिलेशन है ये बताने के लिए यूज करता है। और रिग्रेशन का यूज हम क्या करते हैं, इट इज यूज टू फिट फॉर द फिटिंग द बेस्ट लाइन एंड एस्टिमेटिंग द वन वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ अदर। ओके, मतलब इसमें आप एक वेरिएबल का पता लगाते हो दूसरे वेरिएबल के इंफॉर्मेशन से। ओके, ये क्या एस्टिमेट करता है, बेसिकली प्रिडिक्ट करता है, एस्टिमेशन के लिए यूज होता है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को क्लासिफाई नहीं करते हो, वेरिएबल आर म्यूचुअली डिपेंडेंट। ओके, यहाँ पर रिग्रेशन में होता है बोथ वेरिएबल सर्व टू बी different in term of regression analysis, one variable is independent and other variable is independent। okay, indicator क्या होता है, it's indicate the extension and the way in which two variable make their movement together। okay, इसका मतलब ये है कि कोरिलेशन में आप पता करते हो ना कि इसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है, यानी पॉजिटिवली है या नेगेटिवली है, किसकी डायरेक्शन के मूवमेंट क्या है, यानी एक्स और वाई की जो मूवमेंट है वो किस टाइप में, यानी दोनों अपवर्ड मूव कर रहे हैं या दोनों डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं या दोनों अपोजिट मूव कर रहे हैं, तो हम मूवमेंट पता करते हैं। रिग्रेशन डिपिक्ट द इम्पैक्ट ऑफ एनी यूनिट चेंज इन वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल, मतलब ये इम्पैक्ट बताता है। बेसिकली कोरिलेशन कभी कॉज एंड इफेक्ट नहीं बताता, पर रिग्रेशन कॉज एंड इफेक्ट को बताता है। ओके, ये सिर्फ कॉज को बताता है, ये क्या बताता है, सिर्फ कॉज, और ये दोनों चीजों को यानी कॉज एंड इफेक्ट दोनों चीजें आती हैं इसके अंदर। ओके, इफेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फाइंड आउट द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड डिफाइन टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। आप न्यूमेरिकल वैल्यूज की जो रिलेशनशिप है वो दिखाते हो। ओके, इसके अंदर क्या है, टू एस्टिमेट द वैल्यू, आप एस्टिमेट करते हो रैंडम वेरिएबल के बेसिस पर वैल्यू शोन बाय द फिक्स्ड वेरिएबल। पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, कोरिलेशन में निकालते हैं क्यों है, द प्राइमरी पर्पस इज टू प्रिडिक्ट द मोस्ट डिपेंडेंट फोरकास्टिंग। तो मोस्ट डिपेंडेंट फोरकास्टिंग पता करने के लिए आप यूज करते हो कोरिलेशन। ओके, और इसके अंदर प्रिडिक्ट करते हो, एस्टिमेट करते हो कि अननोन वेरिएबल है उसकी क्या क्या सीक्वेंसेस मतलब कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ अदर नॉन वेरिएबल। स्कोप क्या है, कोरिलेशन एनालाइज ऑफर द लिमिटेड एप्लीकेशन, कोरिलेशन के लिमिटेड एप्लीकेशन है और इसकी वाइडर है, ब्रॉडर है। इसकी रेंज क्या होती है, कोरिलेशन जो इसके जो कॉफिशिएंट है यानी कॉफिशिएंट की रेंज क्या होती है, मे बी -1 से लेके +1। इसको मैंने आपको लास्ट क्लास में फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको डिटेल में बताया कि कब मॉडरेटली स्ट्रांग होता है, जब आंसर के बेसिस पे पता करते हो। बेसिकली इनके आंसर लाई करते हैं -1 से लेके +1 में। अब इसके अंदर क्या होता है, जो bx, अगर हमारा bx ग्रेटर देन 1 है और ये लेस देन 1 हो गई होगा, मतलब क्या होता है कि अगर आपकी bx की वैल्यू मतलब xy की वैल्यू, अगर एक वेरिएबल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है तो दूसरी भी लेस देन 1 होगी। ओके, रिग्रेशन एनालाइज के लिए। अब इसके रिस्पोंडेंट क्या है, इसके रिस्पोंडेंट क्या है, रिस्पोंड इन नेचर कोरिलेशन कोएफिशिएंट सर्व टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी चेंज इन स्केल और शिफ्ट इन ऑरिजिन। मतलब ये दोनों जगह से ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल एंड द ऑरिजिन। जबकि जो आपका रिग्रेशन होता है वो स्केल पर होता है बट ऑरिजिन पे नहीं होता। ओके, स्केल और ऑरिजिन का मीनिंग अगेन हर क्लास से बताती हूँ। ऑरिजिन मतलब जब आप प्लस माइनस करके कुछ चेंजेस आ रही है आपके वेरिएबल में, और स्केल में आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हो। ओके, सो अब देखते हैं
नेचर हमने पढ़ चुके हैं। अब एक्सेप्शनल केसेस हो सकती हैं, इसके अंदर एक्सेप्शनल केसेस होता है जैसे नॉनसेंस कोरिलेशन, जिसे स्पूरियस कोरिलेशन कह देते हैं, जिसके मतलब जो वेरिएबल है आपस में उनको कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये नॉनसेंस कोरिलेशन जैसा हो सकता है। बट नॉनसेंस कोरिलेशन रिग्रेशन, नॉनसेंस वेरिएबल्स के बीच में जो रिग्रेशन है ऐसा इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। ओके, इसके अंदर आपके क्या है कि नॉनसेंस चीजें हो सकती है, नॉनसेंस रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल हो सकता है, अनकोरिलेटेड कंप्लीटली हो सकता है। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नॉट वेरी यूजफुल फॉर एडवांस मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, इट इज अ वाइड यूज फॉर एडवांस मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। इसके मेजर्स क्या है? दिस टाइप ऑफ एनालिसिस मेजर ऑफ डिग्री एक्सटेंशन ऑफ टू वेरिएबल मेक देयर मूवमेंट ऑफ, मतलब आप मेजर कर सकते हो ना कि पॉजिटिवली है नेगेटिवली है, कितना आपस में एक दूसरे से एक्सटेंडेड है। ये डिपिक्ट करता है फंडामेंटल लेवल एज वेल एज मेजर एज एग्जिस्टिंग लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। रिग्रेशन डिस्क्राइब वन वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ लीनियर फंक्शन ऑफ अदर वेरिएबल। ये बेसिकली लीनियरिटी का वर्णन बताता है। लीनियरिटी का मतलब ये है कि एक्स में जितना परसेंट चेंज हो रहा है, जितना क्या वाई में उतना ही चेंज हो रहा है। अगर x में 2 बढ़ रहा है, 2 प्लस हो रहा है, तो y में भी 2 प्लस होना चाहिए, तभी हम कहेंगे लीनियर है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या हो जाता है? नॉन लीनियर हो जाता है। नॉन लीनियर को ही क्या कह देते हैं? कार्वी लीनियर बोल देते हैं। रिलेशनशिप क्या है? अगेन इट इज डिफाइंड द वेरिएबल रिलेशन, क्यूब ये मतलब डिपिक्ट करता है। चीजें रिपीट हो गई है। वेरिएबल इसके अंदर क्या होता है? ये रिपीटेड है। वेरिएबल क्या होता है? बोथ वेरिएबल एक्स और वाई आर रैंडम वेरिएबल, ये वेरिएबल हो सकती है। और इन द रिग्रेशन एक्स इज रैंडम वाइल वाई इज फिक्स्ड। अगर आपका एक्स में रैंडम वैल्यू लेते हो तभी तो आपकी वाई की वैल्यू निकलती है ना। तो इसके अंदर बस एक ही वेरिएबल जो होता है रैंडम होता है, दूसरा अपने आप फिक्स्ड होता है। इसमें दोनों वैल्यूज होती हैं आपकी रैंडम होती हैं, लाइक अ रेड। ओके, नेक्स्ट कोफिशिएंट। इसके कोफिशिएंट में थोड़ा और नीचे कर रही हूँ। कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सर्व टू बी रिलेटिव मेजर एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट इज जनरली एब्सोल्यूट। मतलब ये एब्सोल्यूट होता है, ये रिलेटिव की बात करता है। रिलेटिव मेजर और एब्सोल्यूट मेजर में डिफरेंस होता है। रिलेटिव मेजर में जिसमें आप किसी परसेंटेज की बात कर देते हो या फिर रेशियो की बात कर देते हो, तो ये रिलेटिव मेजर होती है। एब्सोल्यूट मेजर में एग्जैक्ट नंबर कितना से चेंज हुआ, एग्जैक्ट नंबर होती है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रिलेटिव है, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन एब्सोल्यूट है। तभी रिग्रेशन की जो भी वैल्यू होती है एब्सोल्यूट में आती है और कोफिशिएंट के रिलेटिव में आती है। तो ये बेसिक डिफरेंस थे जो पूरे चैप्टर को सम अप करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग क्लास।